जय मसीह की हमारे चैनल डिवाइन वर्स इन हिंदी में स्वागत है। आज का संदेश बहुत संवेदनशील भी है और बहुत जरूरी भी, क्योंकि कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी में सीधे चेतावनी देता है और कई बार वो चेतावनी हमारे विवेक के द्वारा आती है, वचन के द्वारा आती है और कभी-कभी सपनों के द्वारा भी आती है, ताकि हम गलत राह पर जाने से पहले रुक जाएं, संभल जाएं और सही दिशा में लौट आएं। लेकिन मैं आपको पहले ही साफ बता दूं, हर सपना परमेश्वर की ओर से नहीं होता। कुछ सपने दिन भर के विचारों का असर होते हैं, कुछ सपने डर और तनाव की वजह से होते हैं और कुछ सपने मन की उलझन से आते हैं। इसलिए आज हम सपनों को भविष्यवाणी बनाकर नहीं देखेंगे, बल्कि बाइबल की रोशनी में उन्हें आत्मिक संकेत की तरह समझेंगे। और सबसे बड़ा नियम यही रहेगा कि आपका मार्गदर्शन सपना नहीं, परमेश्वर का वचन करेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी ऐसे बाइबल आधारित संदेश मिलते रहें, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए, ताकि किसी और को भी सही दिशा मिल सके। और आप कमेंट में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट और अपना नाम लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ आपके लिए प्रार्थना करेंगे। अब आइए विषय पर आते हैं। 3 सपने जो कई बार ये संकेत देते हैं कि आप गलत राह पर जा रहे हैं, और साथ में बाइबल की दिशा कि उस समय क्या करना चाहिए। पहला सपना है खुद को अंधेरे रास्ते में भटकते देखना। कई लोग बताते हैं कि उन्हें सपना आता है कि वे किसी अजीब अंधेरे रास्ते पर चल रहे हैं, दिशा नहीं मिल रही, रास्ता बदल रहा है, आसपास डर है और मन घबराया हुआ है। मेरे प्रिय, ये सपना कई बार ये दिखाता है कि वास्तविक जीवन में आपके निर्णयों में स्पष्टता कम हो रही है। आप अंदर से उलझन में हैं और आप किसी ऐसे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जहां शांति नहीं है। बाइबल बहुत साफ कहती है कि परमेश्वर प्रकाश का परमेश्वर है, और जहां प्रभु की अगुवाई होती है वहां दिशा मिलती है। भजन 119 पद 105 कहता है कि तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए प्रकाश है। इसलिए अगर ऐसा सपना बार बार आए, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको अपने फैसलों को प्रभु के वचन के सामने लाकर जांचना है। क्या जो मैं कर रहा हूं वो मुझे प्रकाश की तरफ ले जा रहा है या अंधकार की तरफ? और बाइबल की दिशा ये है कि आप तुरंत अपने जीवन का रीसेट करें, प्रार्थना करें, वचन पढ़ें और कोई भी बड़ा निर्णय जल्दबाजी में ना लें। याकूब 1 पद 5 कहता है कि यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, वो उदारता से देगा। यानी दिशा चाहिए तो प्रभु से बुद्धि मांगिए। दूसरा सपना है खुद को गिरते हुए देखना या फिसलते हुए देखना। बहुत लोग बताते हैं कि सपना आता है कि वे किसी ऊंचाई से गिर रहे हैं, कभी सीढ़ियों से फिसल रहे हैं, कभी किसी पुल से पैर फिसल जाता है, कभी जमीन ही खिसकती महसूस होती है, और वे बार बार किसी चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते। कई बार सपना में ऐसा भी होता है कि आप दौड़ रहे हैं पर पैर साथ नहीं दे रहे, संतुलन बिगड़ रहा है और मन में एक घबराहट सी बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय, ऐसा सपना हमेशा डराने के लिए नहीं आता। कई बार ये आपके अंदर चल रही अस्थिरता को दिखाने के लिए आता है, एक संकेत कि कहीं ना कहीं आपका मन, आपका आत्मिक जीवन या आपकी आदतें धीरे धीरे कमजोर पड़ रही हैं। गिरने का सपना कई बार ये बताता है कि आप अंदर से थक चुके हैं, आपके भीतर अनुशासन ढीला हो रहा है, प्रार्थना और वचन का समय कम हो रहा है, और आप अनजाने में ऐसी बातों के करीब जा रहे हैं जो आपको नीचे खींच सकती हैं। कभी गलत संगति, कभी गलत कंटेंट, कभी गलत आदत, कभी गुस्सा और कड़वाहट, कभी तुलना और जलन, कभी निराशा और शिकायत। और यही वो जगह है जहां शत्रु चुपचाप काम करता है। वो आपको एक दिन में नहीं गिराता, वो आपको धीरे धीरे कमजोर करता है, आपकी आत्मा की पकड़ ढीली करता है और फिर सही समय देखकर आपको फिसला देने की कोशिश करता है। लेकिन बाइबल साफ कहती है कि शत्रु चाहता है कि आप गिरें, पर प्रभु चाहता है कि आप स्थिर रहें, सुरक्षित रहें और विश्वास में मजबूत रहें। इसलिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 10 पद 12 का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। जो समझता है कि मैं खड़ा हूं, वो चौकस रहे कि गिर न पड़े। इसका अर्थ ये नहीं कि आप डर में जिएं, इसका अर्थ ये है कि आप अपनी आत्मिक हालत की रखवाली करें। क्योंकि कई बार हम बाहर से ठीक दिखते हैं, लेकिन भीतर की भूख, भीतर की कमजोरी और भीतर की थकान को पहचान नहीं पाते। इसलिए बाइबल आपको समझदारी सिखाती है कि आप सावधान रहें। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किससे प्रभावित हो रहे हैं, आपकी संगति कैसी है, आपकी आदतें क्या बन रही हैं, आपका समय किस में जा रहा है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये सब आपको प्रभु के करीब ला रहा है या दूर कर रहा है। और जब ऐसा सपना बार बार आए, तो बाइबल की दिशा ये है कि गिरने से पहले संभल जाइए। मतलब ये नहीं कि आप घबरा जाएं, बल्कि ये कि आप जाग जाएं। आप फिर से प्रार्थना में लौटें, आप फिर से वचन के साथ अपना समय बढ़ाएं,
आप अपने जीवन में जो चीज़ें आपको कमज़ोर कर रही हैं, उन्हें पहचानें और उनसे दूरी बनाएं और पवित्र आत्मा से सामर्थ मांगे ताकि आप उस कमज़ोरी पर जीत पाएं। ये भी याद रखिए, गिरने की शुरुआत अक्सर बहुत छोटी बात से होती है। थोड़ा सा समझौता, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ी सी गलत आदत और फिर वही बात बढ़ते बढ़ते बड़ा गिरना बन जाती है। इसलिए प्रभु आपको पहले ही संकेत दे देता है ताकि आप समय रहते मुड़ जाएं। और यहाँ भजन 37 पद 23 और 24 के भाव में बहुत सुंदर सच्चाई है। प्रभु मनुष्य के कदमों को स्थिर करता है और यदि वो गिर भी पड़े तो पूरी तरह से नाश नहीं होगा, क्योंकि प्रभु उसका हाथ पकड़ता है। यानी संदेश ये है कि अगर आप फिसल रहे हैं तो भी उम्मीद है, क्योंकि प्रभु का हाथ आपको संभालने के लिए तैयार है। प्रभु आपको शर्मिंदा करने नहीं, संभालने आता है। प्रभु आपको गिराकर छोड़ने नहीं, उठाकर आगे बढ़ाने आता है। इसलिए अगर आप गिरते हुए सपने देख रहे हैं तो डरिए मत, इसे एक चेतावनी और एक अवसर की तरह लीजिए। चेतावनी की कुछ चीजें आपको कमजोर कर रही हैं और अवसर कि आप आज ही प्रभु की ओर लौटकर अपनी पकड़ फिर से मजबूत कर सकते हैं। और जैसे ही आप प्रभु की ओर लौटते हैं, प्रार्थना में आते हैं, वचन को पकड़ते हैं, संगति को सुधारते हैं और अपने कदमों को परमेश्वर को सौंपते हैं, प्रभु आपके जीवन में स्थिरता लौटाता है और आपका मन फिर से मजबूत होने लगता है। तीसरा सपना है खुद को किसी गलत भीड़ या गलत जगह पर फंसा हुआ देखना। जैसे सपने में आप किसी ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आपका मन नहीं लगता, दिल घबराता है, वातावरण भारी लगता है। लोग आपकी आत्मा को बेचैन कर देते हैं और आप चाहते हैं कि वहां से बाहर निकल जाएं, लेकिन किसी कारण से निकल नहीं पाते। कभी सपना में ऐसा लगता है कि रास्ता बंद है, कभी लगता है कि लोग पकड़ रहे हैं, कभी लगता है कि कोई आवाज दबा रही है और भीतर एक बेचैनी बढ़ती जाती है। मेरे प्रिय, ऐसा सपना कई बार ये संकेत दे सकता है कि वास्तविक जीवन में आपकी संगति, आपका वातावरण या आपके चुनाव आपको धीरे धीरे गलत दिशा की तरफ खींच रहे हैं। क्योंकि अक्सर गलत राह पर जाना एकदम से नहीं होता, वो छोटे छोटे समझौते से होता है। थोड़ी सी गलत संगति, थोड़ी सी गलत आदत, थोड़ी सी गलत बातें, थोड़ी सी गलत जगहों पर समय, और फिर मन की शांति धीरे धीरे चोरी हो जाती है। इसलिए जब सपने में आप खुद को किसी गलत जगह पर फंसा हुआ देखते हैं, तो वो आपके अंदर ये चेतावनी जगा सकता है कि सावधान हो जाइए। आपका मन जिस बेचैनी को महसूस कर रहा है, वो यूं ही नहीं है। बाइबल संगति को लेकर बहुत गंभीर चेतावनी देती है, क्योंकि संगति केवल समय बिताना नहीं है। संगति आपके सोचने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके निर्णय और आपका चरित्र बनाती है। इसलिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 पद 33 साफ कहता है कि धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। इसका मतलब है कि बुरी संगति हमेशा आपको सीधे पाप में नहीं ढकेलती। कई बार वो पहले आपकी सीमाएं तोड़ती है, पहले आपकी संवेदनशीलता कम करती है, पहले आपके भीतर गलत को सामान्य बना देती है और फिर धीरे धीरे आपको वहां ले जाती है जहां आप कभी नहीं जाना चाहते थे। और यही कारण है कि नीति वचन अध्याय 13 पद 20 भी कहता है कि जो बुद्धिमानों के साथ चलता है वो बुद्धिमान होगा, पर मूर्खों का साथ ही बिगड़ जाएगा। यानी जिन लोगों के साथ आप समय बिताते हैं, जिनकी बातें आप रोज सुनते हैं, जिनकी आदतें आपके सामने रहती हैं, वे आपके मन पर असर डालती हैं। अगर आसपास की संगति आपको परमेश्वर के करीब लाती है, तो आपकी आत्मा मजबूत होती है। लेकिन अगर आसपास की संगति आपको पाप की तरफ खींचती है, आपके विचारों को गंदा करती है, आपके अंदर तुलना, लालच, क्रोध और गलत इच्छाएं बढ़ाती है और आपके मन को शांति से दूर करती है, तो ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आपको दिशा बदलनी है। और मेरे प्रिय, बाइबल की दिशा बहुत व्यावहारिक है। आपको नफरत नहीं करनी, आपको गाली नहीं देनी, आपको किसी से दुश्मनी नहीं बनानी, लेकिन आपको अपने आत्मिक जीवन की रक्षा करनी है। क्योंकि हर जगह जाना, हर बात सुनना, हर दोस्ती निभाना, ये सब आपके लिए सही नहीं होता। इसलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 के भाव में परमेश्वर कहता है कि अलग हो जाओ। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोगों से प्रेम करना छोड़ दें। इसका अर्थ ये है कि आप गलत प्रभाव से अलग हो जाएं। आप पाप की संगति से अलग हो जाएं। आप उन बातों से अलग हो जाएं जो आपके दिल को कठोर बनाती हैं और आपकी शांति छीनती हैं। इसका अर्थ ये है कि आप अपने जीवन में सीमाएं बनाइए। कहाँ जाना है, किसके साथ समय बिताना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना, किन बातों से दूरी रखनी है, किन चीज़ों को तुरंत रोकना है। अगर ये सपना बार बार आ रहा है, तो इसे एक मौका मानिए कि आप अपने जीवन का आत्मिक ऑडिट करें। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं, आपकी बातों का विषय क्या रहता है, आपकी आदतें किस दिशा में जा रही हैं, और क्या आपके भीतर शांति बढ़ रही है या घट रही है। क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में चलने का एक बड़ा संकेत ये भी है कि भीतर शांति रहती है, और गलत राह का एक संकेत ये भी है कि भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। इसलिए बाइबल आपको ये कहती है कि सुरक्षित रहिए, प्रभु के लोगों के साथ जुड़िए, वचन के साथ जुड़िए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए,
ताकि आपका मन भी सुरक्षित रहे और आपका जीवन भी सही दिशा में बना रहे। अगर ये सपना बार बार आ रहा है तो इसे एक मौका मानिए कि आप अपने जीवन का आत्मिक ऑडिट करें। आप किन लोगों के साथ उठते बैठते हैं? आपकी बातों का विषय क्या रहता है? आपकी आदतें किस दिशा में जा रही हैं? और क्या आपके भीतर शांति बढ़ रही है या घट रही है? क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई में चलने का एक बड़ा संकेत ये भी है कि भीतर शांति रहती है, और गलत राह का एक संकेत ये भी है कि भीतर बेचैनी बढ़ती जाती है। इसलिए बाइबल आपको ये कहती है कि सुरक्षित रहिए, प्रभु के लोगों के साथ जुड़िए, वचन के साथ जुड़िए और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलिए, ताकि आपका मन भी सुरक्षित रहे और आपका जीवन भी सही दिशा में बना रहे। अब मेरे प्रिय, इन तीनों बातों का निष्कर्ष बहुत सरल है। अगर कोई सपना आपके भीतर डर नहीं बल्कि जागृति पैदा करता है और आपको प्रभु की ओर लौटने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे आप एक चेतावनी की तरह ले सकते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा वचन के आधार पर होना चाहिए। सपना आपके लिए संकेत हो सकता है, पर दिशा वचन देता है। इसलिए अभी इस समय आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपके सामने आते हैं और हम मांगते हैं कि आप हमारे मार्ग को साफ कीजिए, हमारी सोच को शुद्ध कीजिए, हमारे फैसलों में बुद्धि दीजिए, और अगर हम किसी गलत राह पर जा रहे हैं तो हमें समय रहते रोक दीजिए। प्रभु, हमें अपने वचन का प्रकाश दीजिए, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई दीजिए और हमें सही संगति दीजिए ताकि हम स्थिर रहें। प्रभु, हमारे अंदर जो भी छुपा पाप है उसे प्रकट कीजिए और हमें पश्चाताप का दिल दीजिए ताकि हम आपकी ओर लौटकर नया जीवन जी सकें। यीशु के नाम में आमीन। मेरे प्रिय, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो कमेंट में अपना नाम और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट लिखिए। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ प्रार्थना करेंगे। और अगर ये संदेश आपको मदद कर रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए ताकि ये चेतावनी और दिशा किसी और तक भी पहुंच सके।